नमस्कार दोस्तों। आज 10 अप्रैल का दिन है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिवस को पूरे भारत में पब्लिक सेक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 10 अप्रैल को पब्लिक सेक्टर डे इसलिए मनाया जाता है, पब्लिक सेक्टर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ या भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है और जिसकी कल्पना करना नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज 10 अप्रैल का दिन है और 10 अप्रैल के दिन पूरे भारत में पब्लिक सेक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर दिवस के रूप में इसको क्यों मनाया जाता है? पब्लिक सेक्टर के दिवस के रूप में 10 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स जितने पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है और आपकी लाइफ को इतना आसान बनाने के लिए कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो आपके जीवन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और भारत के ग्रोथ में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो जो भारत के ग्रोथ में, भारत के डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करने के लिए 10 अप्रैल को पब्लिक सेक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि आम आदमी की जिंदगी में कितनी सहूलियत मिली पब्लिक सेक्टर कंपनीज की वजह से। तो एक गरीब से गरीब आदमी जिसको फूड सिक्योरिटी बिल के तहत हर महीने 5 किलो राशन मिलता है, वो राशन आपको देने का जो काम करती है, जिसमें सहयोग करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो उसमें आपको सहयोग करती है। उसके बाद जब आप उस फूड को आप घर पे ले जाते हैं तो उसको कुक करने के लिए आपको गैस चूल्हे की ज़रूरत होती है। तो जो गैस प्रोवाइड करती है कंपनियां, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, HBCL हो, ये सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो आपको गैस प्रोवाइड करती हैं, जो आम आदमी के जीवन में कंट्रीब्यूट करती हैं और उनके घर में खाना बनाने का काम करती हैं। तो आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी, आम आदमी की ज़रूरत आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिक नेसेसिटी हो गई है, बेसिक नीड हो गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो पहुंचती है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की वजह से पहुंचती है। आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्षेत्र में अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें तो चाहे वो NTPC हो, NHPC हो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो, THDC हो, ऐसी सैकड़ों कंपनियां जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां छोटी बड़ी हैं जो बिजली को जनरेट करती हैं और साथ में बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और भी कंपनीज हैं जो ट्रांसमिशन का काम करती हैं। और आपके घर में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो स्टेट की कंपनीज हैं वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। तो कहने का आशय ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी में आज जितनी भी सहूलियतें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर ने योगदान नहीं किया। अब आइए बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी और भारत में इतने बड़े पूंजीपति नहीं थे और जो थे भी वो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे और विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आता ही नहीं था। तो भारत के विकास के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और इतने विजनरी थे, जो वर्ल्ड लेवल विश्व स्तर के नेता थे, और 1947 के टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जितना पढ़ा लिखा आदमी भारत में तो गिने चुने रहे होंगे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में उस समय उतना विजनरी और गिने चुने नेता जो हैं बहुत इक्के दुक्के थे। वो आदमी उसकी ऐसी हैसियत है कि जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति JF कैनेडी अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उसके हवाई जहाज में रिसीव करने के लिए आता है। तो वो इतने विजनरी और इतने
पढ़े लिखे इंसान थे। तो उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए, भारत के विकास को, भारत के डेवलपमेंट को गति देने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई, और हर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपको फूड वाला सेक्टर हो, हर सेक्टर की उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई, और जिनको उन्होंने पैसे दिए कि आप जाइए इन्वेस्ट करिए और आप भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और आज हमारी इकॉनमी जो है, हम 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकॉनमी जो हम बोल रहे हैं डॉलर की, हमारी जो इकॉनमी है, उसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। हमारे पास एक्सेस जनरेशन है, हमारी डिमांड 100% मीट होती है। आज हर घर में बिजली जा रही है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी पब्लिक सेक्टर को जाता है, और इसका कंट्रीब्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। और साथ में उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को एम्पावर्ड किया, इनरिच किया, और पब्लिक सेक्टर ने कितना कमाल का काम किया। आप देखिए कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उससे जो पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, उससे कितने रोजगार पैदा हुए, और उन लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल मिली पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे मेरे जैसे लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी पहली जनरेशन पढ़ाई कर रही है, दूसरी जनरेशन शिक्षा के क्षेत्र में आई है, वो लोग पब्लिक सेक्टर, उनका पहली प्रायोरिटी होती है कि अगर उनको कहीं नौकरी मिले तो पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको वेल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आपका परिवार बड़े अच्छे से चल सकता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आज इस देश में इतने सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो पब्लिक सेक्टर का योगदान है वो मोर देन 60-70% है। मोर देन 60-70% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल का हमारी लाइफ में पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने इम्पैक्ट क्रिएट किया। आप रेलवे में जाइए, रेलवे में जो ट्रैक बिछाने वाली कंपनीज हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं, डेडिकेटेड, चाहे DFCCIL हो, चाहे रेलटेल हो। तो रेलवे की कम से कम 15-20 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो रेलवे को सहयोग करती हैं। आप IRCTC जो आपकी बसेस हैं, आप बाहर निकलते हो जब आप अपने रोजगार के लिए, तो आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, NHAI जो रोड बनाता है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। तो कहने का आशय मेरा ये है सिर्फ कि आज हमारा देश जहाँ पे है, जितना ग्रोथ किया है, कुछ 100-200 करोड़ के बजट से लेके आज 100-200 करोड़ रुपए के बजट से लेके आज हम 100 लाख करोड़ या 400 लाख करोड़ के बजट में जब हम पहुँचे हैं, अपने GDP में पहुँचे हैं, भारत इतना 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अगर हम बने हैं, तो इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज का बहुत ही व्यापक योगदान रहा है। तो आज के दिन हम सबसे पहले आप सभी को पब्लिक सेक्टर दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, और साथ में भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनकी विजनरी सोच के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाए, जिसकी वजह से भारत का चौतरफा डेवलपमेंट हुआ। हर क्षेत्र में भारत ने ग्रो किया, हर क्षेत्र में भारत का डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का बहुत योगदान रहा। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम नमन करते हैं उनके इस विजनरी सोच के लिए और इस क्रिएशन के लिए। और साथ में उसके बाद जितने भी उनके सक्सेसर आए, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को एम्पावर्ड किया, उनको फंड दिया और उनको स्ट्रेंथन किया, जिसकी वजह से भारत की आज ये स्थिति है। उसके लिए हम उन सबको भी
धन्यवाद देते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और आप सभी को पब्लिक सेक्टर दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और खासकर वो लोग जो पब्लिक सेक्टर में हमारे जैसे काम कर रहे हैं, गरीब परिवार से आके और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा सोशल स्टेटस दे पा रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं अनुरोध भी करता हूं कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज को आप अपनी तरह जो जो इसमें काम कर रहे हैं उसको अपने घर की कंपनी मान के आप ईमानदारी के साथ काम करिए और अच्छे से काम करिए, और आगे अपनी कंपनी के ग्रोथ में और अपने देश के ग्रोथ में और अपने समाज के ग्रोथ में आप लोग सभी एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। यही मेरी शुभकामना है और यही मेरी आप सभी से उम्मीद है। एक बार फिर मैं आप सबको पब्लिक सेक्टर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।